हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन के बारे में। हम लोगों ने वर्क पावर एंड इस एनर्जी के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्लास में। लेकिन दोस्तों, इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। कोलिजन होता क्या है? कोलिजन यानी संघट्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, संघट्ट। कोलिजन क्या होता है, आइए देखते हैं। कोलिजन, ठीक है दोस्तों, ये कोलिजन होता है जब हम जिस प्रकार से हम कहीं साइकिल से जाते हैं या फिर गाड़ी ये मोटरसाइकिल से जाते हैं या फिर कि कोई भी मान लीजिए दो पदार्थ ही हैं, ठीक है, वो जब आपस में टकराते हैं तो हम क्या पोजीशन देखते हैं? हम कम से कम दो तीन पोजीशन ये देखते हैं। मेनली हम दो तीन पोजीशन देखते हैं कि हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जब वो पदार्थ किसी वस्तु से टकराता है, जैसे इस वस्तु से टकराया, जैसे ही टकराएगा तो ये वस्तु, अगर ये वस्तु गतिमान है तो वो भी उसके साथ में चली जाएगी। अगर ये वस्तु इधर ही जिधर ये पदार्थ है, जिस डायरेक्शन में ये पदार्थ है उस डायरेक्शन में ये भी पदार्थ है, उस वस्तु से जब टकराएगा तो वो भी साथ में लेकर निकल जाएगा। और यदि ये वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, ये वस्तु रुकी हुई है और ये वस्तु इधर से गई, इस पर टक्कर मारा ये वस्तु, और यहां से ये भी अपने साथ गति में लेकर निकल जाएगा, ठीक है। और एक पोजीशन आता है कि जब एक वस्तु अपने उस पॉइंट पर बीचों बीच एक वस्तु उसके एक तिरछा पॉइंट पर, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक वस्तु ऐसे है और एक वस्तु यहाँ है, और ये वाली वस्तु इधर सीधे जा रही है और ये वाली वस्तु जाकर इसके यहाँ टक्कर मारती है, तो ये वस्तु क्या होगी, ये इधर की हो जाएगी या फिर थोड़ा सा ये विचलित होकर इधर की हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से जाएगी। और क्या होता है, और एक पोजीशन बनती है जब वस्तु उसके विपरीत डायरेक्शन में हो। जब विपरीत डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में होता है जब, तब वस्तु क्या होती है कि देखिए, जब ये वस्तु इधर की ओर आ रही है, ये वस्तु इधर की ओर जा रही है, तो वो क्या होगा, जब आपस में टकराएगा, ठीक है, वो वस्तु आपस में जब टकराएगी, जैसे कि इस वस्तु की स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट इस वस्तु की स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है और इसकी कम है, तो ये क्या करेगी, जब इसे टकराएगी तो इस वस्तु को पीछे धकेल देगी, ठीक है, इस वस्तु को क्या करेगी, पीछे धकेल देगी। अगर इस वस्तु की स्पीड ज्यादा है, इस वस्तु की कम है, तो ये क्या होगा, इसको पीछे धकेल देगा, ठीक है। बस यही हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम पहला ये हेडिंग देखते हैं आपका कि कोलिजन क्या होता है, ठीक है। आइए, आपका पहला हेडिंग है कोलिजन, ठीक। पहले हेडिंग है कोलिजन। कोलिजन आपको लिख दीजिएगा। कोलिजन होता है कि कम्युनिकेट टू सब्सटेंस, या फिर हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए, when two things which mass m1 and m2 है, दो पार्टिकल है, उनके द्रव्यमान m1 और m2 है। सपोज दैट पार्टिकल मान लीजिए ये है आपका, ये पार्टिकल ये है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। ये पार्टिकल, इस पार्टिकल का वेग क्या है, u1 है स्टार्टिंग वेग, इसका क्या है, u2 है। जब ये पार्टिकल आपस में टकराएगा, ठीक है, जब ये पार्टिकल आपस में जब टकराएगा, ये टकराने के पश्चात जब इधर इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, और इसका वेग कितना होगा, v1 हो जाएगा, इसका वेग v2, और ये क्या है m1 और
M2। ये पहली पोजीशन आपकी बनती है, ठीक है। ये इस प्रकार से कोलिजन होता है, जब ये आपस में टकराता है तो ये आगे जाता है, ठीक है। यही कोलिजन है, इसी को हमको पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए कोलिजन, हाउ मेनी टाइप ऑफ द कोलिजन, कोलिजन होते कितने प्रकार के हैं, कोलिजन कितने प्रकार के होते हैं, कोलिजन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, एक इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब ये सेम यही एग्जांपल है, ठीक है, यही एग्जांपल है कि जब दो वस्तुएं, जब दो सब्सटेंस आपस में टकराते हैं तो वो अब v1 v2 वेग से आगे बढ़ते हैं, उसका द्रव्यमान भी वही रहता है, ठीक है। और एक आता है इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, एक आता है इन इलास्टिक कोलिजन, और उसके बाद एक तीसरा आता है पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये हमको तीनों पढ़ना है, तो आइए हम इस तीनों को देखते हैं, ठीक है। ये पहला आपका टॉपिक है, इसका हाउ मेनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ द कोलिजन, तो आप कहेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ द कोलिजन, ठीक है। 3 टाइप ऑफ द कोलिजन। फर्स्ट होता है आपका इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, आपका पहला इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा होता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होता है पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये आपका 3 प्रकार का कोलिजन होता है, आप लोगों ने देख लिया। अब पहला हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि जब दो पार्टिकल, व्हेन टू पार्टिकल अटैक इन इटसेल्फ एंड मूव्ड सेम डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन टू पार्टिकल अटैक इन इटसेल्फ एंड मूव्ड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जब मूव करते हैं, ठीक है। पहला आपका ठीक है, ये हमको पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इलास्टिक कोलिजन में 2 होते हैं, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन को जब क्लासिफाइड किया गया है, जब इसको क्लासिफाइड किया गया, तो इलास्टिक कोलिजन में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हेड ऑन होता है, और दूसरा होता है ऑब्लिक। हेड ऑन क्या होता है, हेड ऑन होता है, इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। इलास्टिक कोलिजन क्लासिफाइड टू टाइप, ठीक है, क्लासिफाइड टू टाइप। और फर्स्ट होता है आपका हेड ऑन, और सेकेंड होता है, फर्स्ट होता है, देखिए जो इलास्टिक कोलिजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो एक होता है हेड ऑन और दूसरा होता है ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन। ये हो गया, ठीक है, अब इसको लिख लीजिएगा। अब उसके बाद देखते हैं पहला हम देखते हैं हेड ऑन क्या होता है, उसके अंदर से जाकर क्या होता है, कैसे होता है, हम आपको सब बताएंगे। देखिए पहला होता है इसका पहला हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। इसमें व्हेन 2 पार्टिकल और सब्सटेंस अटैक itself and moved same direction,
it's called head on. ठीक है, इट्स कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। ये क्या होता है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने पीछे देखा कि ये दो पार्टिकल आपस में जब टकराते हैं सेम उसी डायरेक्शन में, जब दोनों मूव कर रहे हो, देखिए ये आप लिख लीजिए, उसके बाद एग्जांपल हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। ठीक, एग्जांपल आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए व्हेन टू पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, m1 द्रव्यमान का है, m2 द्रव्यमान का है। ठीक है, ये इधर गया, ये भी इधर गया। ठीक, तो यह u1 इसका वेग है, ये इसका u2 वेग है। ठीक है, u2 वेग है, इधर जा रहा है। अगर हम ये देखते हैं कि अगर इसमें से एक भी पार्टिकल, एक भी वस्तु जो m1 द्रव्यमान की है या m2 द्रव्यमान की है, उसमें से एक भी अगर रुकी हुई है तो वो पार्टिकल क्या करेगा, एक दूसरे को टकराएगा। अगर m1 द्रव्यमान ये रुका हुआ है, m1 तेजी से निकल रहा है u2 वेग से, u1 वेग से, तो ये क्या करेगा, इसको भी विस्थापित कर देगा। ठीक है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये जब टकराएगा, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में, ये u1 वेग से जा रहा है, ये u2 वेग से जा रहा है, तो सेम उसी टाइप से निकल जाएगी सब ये दोनों। ठीक है, वो आपस में मर्ज भी नहीं करेंगे और निकल जाएंगे। ये u2 डायरेक्शन में, ये v2 डायरेक्शन में निकल जाएगा, v2 वेग से, v1 ये v1 वेग से, ये v2 वेग से, m1 और m2। ठीक है, इस प्रकार से निकल जाएगा। और देखिए अब एक होता है इसके बाद ये ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन में ये होता है। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा, हम इसको मिलाते हैं। ऑब्लिक कोलिजन में ये क्या होता है, एक पार्टिकल के या एक सब्सटेंस के बीच में टकराता है, एक बीच में टकराएगा तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं ना कि जब हम कोई भी खेलते हैं क्रिकेट, मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, कि जब बल्ले के तिरछा लगता है तो वो डायरेक्शन, वो बाल क्या होती है, एक तिरछी डायरेक्शन में निकल जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बल्ला है, एक ये बल्ला है, अगर यहाँ से हम खेल रहे हैं, ये गेंद आई यहाँ टकरा गई इसके तिरछा, ठीक है, तो वो क्या होगा कि इस प्रकार से निकल कर जाएगी या इधर निकल कर जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से ये होता है ऑब्लिक कोलिजन में। इसमें क्या होता है, जब टू पार्टिकल मूव सेम डायरेक्शन and first particle attack on second particle middle part in on middle part। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब देखिए एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। ठीक है, जब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये क्या करेगा, सॉरी, एक पार्टिकल इस प्रकार से बनेगा ना, ये वाला ऐसे बनेगा। देखिए ये वाला क्या करेगा, इस प्रकार से ऐसे जा रहा है, तो ये वाला यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, तो ये क्या होगा कि अगर देखिए ये सीधे तो निकलेगा नहीं, अगर यहाँ से ये तो सीधा निकल जाएगा, और ये तिरछा टकराएगा तो ये इस डायरेक्शन में निकलेगा या फिर इस डायरेक्शन में निकलेगा या नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा, ये यहाँ से तिरछा टकराएगा तो ऐसी डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, ये होता है ऑब्लिक कोलिजन। उसके बाद आता है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के कुछ मेन पार्ट के बारे में हम समझ लेते हैं कि वो किस प्रकार से उसका फार्मूला डिफाइन होता है। ठीक है, ये आपका ऑब्लिक कोलिजन का, ये बहुत कम पूछता है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन और एक जो होता है पार्शियल कोलिजन, इसमें ज्यादा पूछता है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, उसको हम देखने के बाद तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, सपोज दैट, मान लीजिए कि दो पार्टिकल है। ठीक है, सपोज दैट दो पार्टिकल हम लेते हैं। ठीक है,
m1 द्रव्यमान का है, ये m2 द्रव्यमान का है, इसका वेग क्या है, u1 है, इसका वेग कितना है, u2 है। यहाँ टकराने के पश्चात इसका वेग m1 है और ये m2 है, इसका वेग कितना होता है, v2 हो जाता है, v1 और इसका वेग v2 हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। इस प्रकार से आपका वेग हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब ये वाला इससे टकराएगा तो ऐसे निकलेगा, इधर की तरफ निकलेगा ना, तो ये वाला क्या होगा, आपस में मर्ज नहीं होगा। अगर आपस में इस प्रकार से मर्ज कर जाता है, सपोज दैट कि आपस में इस प्रकार से ये मर्ज कर जाता है, ये आपस में जुड़ जाता है, ये m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली कोलिजन। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ये आपस में मिल नहीं रहा है, सेम डायरेक्शन में वैसे ही निकल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे कि m1 द्रव्यमान जो है, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपस में देखिए, ये आपस में मिल नहीं रहा है, अगर मिल जाएगा तो यहां क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, कि आपस में मर्ज हो गया, ये आपस में मर्ज होकर तो आगे निकलेगा। ये कैसे होता है, पार्शियली। ये जब ये ऐसा पदार्थ होता है, कोई ऐसा पदार्थ कि जब उस पर हम गेंद या कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो आपस में उसको चिपका लेता है और उसी के वेग से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है। ठीक है, वो होता है पार्शियल इफेक्ट, कोलिजन। लेकिन हम इसको इसको पढ़ रहे हैं, क्या नाम है इसका, इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा प्रूव कर लेंगे, उसके बाद तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि ये भी है ना, ये भी जो है, ये पार्टिकल ये जो मूव कर रहा है, इसमें कोई भी बल नहीं लग रहा है, बल, फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ अपने से ये अपने इफेक्ट्स चल रही है, ये अपने इफेक्ट्स चल रही है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो हम ये क्या होगा, मोमेंटम का फार्मूला ये होता है F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है। ठीक है, तो F इक्वल टू जीरो है, जीरो इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू जीरो, यानी मोमेंटम ऑलवेज, इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर कि इक्वल टू मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर सपोज दैट मान लीजिए ये तो मोमेंटम कांस्टेंट हो गई, अगर इसमें ये देखा जाए कि इसमें जो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी लग रही है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये क्या होगा, I इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है। यानी यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी टकराने से पहले का, और ये क्या है, फाइनल का है, जो है टकराने के पश्चात। टकराने के बाद जो है ये इनिशियल है। ठीक है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर इसके पश्चात ये टकरा रहा है, टकराने के पश्चात जो जा रहा है, इसकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, इसकी जो एनर्जी लग रही है, वो जो आपस में टकरा रहा है सेम वेग से चल रहा है, अगर जो आपस में टकराएगा तो वो उसी वेग से निकल जाएगा, उसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी काम नहीं करेगी, ना तो फोर्स काम करेगा। ठीक है, जो भी एनर्जी है वो क्या होगा, इनिशियल इक्वल टू फाइनल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद आता है आपका सपोज दैट, एक और एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि एक इसको हटाते हैं, इसको हटाकर हम समझते हैं इसको। देखिए, जब हम टू पार्टिकल को जब
अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये आपस में जाकर सेपरेशन की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये दो पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये और ये, ठीक है। ये क्या है, इधर की ओर मूव कर रहा है, m1 है, m2 है, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है, u1 लिए थे, इसकी स्पीड u2, इसकी स्पीड v1, इसकी स्पीड क्या है, v2, ठीक है। और ये क्या है, आपस में जो मिल रहा है, ठीक है, और ये जो आपस में मिल रहा है, एक होता है सेपरेशन, ठीक है, और एक होता है अप्रोच। ये जो हो रहा है, ये जो मिलने के पश्चात m1 है और ये m2 है, ठीक है, ये क्या होता है, सेपरेशन, ये होता है सेपरेशन। ये क्या होता है, जो आपस में टकराने के पश्चात जो उधर की ओर जा रहा है, और इसका अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ इसका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी का अंतर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाता है, और इसकी वेलोसिटी का अंतर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया। तो अगर हम मान लीजिए कि ये जो मोमेंटम है, यहाँ पे जो मोमेंटम लग रहा था ऊपर, मोमेंटम इसका तो क्या था, P इक्वल टू क्या था, 0 था। अगर हम यहां कर दे कि पी आई इक्वल टू पी एफ, यानी पी आई इक्वल टू पी एफ का मतलब P, ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, ठीक है। मोमेंटम इनिशियल और मोमेंटम फाइनल इक्वल टू बराबर है। तो हम एक फार्मूला यहां से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो बल लग रहा है, ठीक है, ये जो बल लग रहा है m1 है और ये v1 है, तो हम इसको मर्ज कर देंगे, तो m1 इंटू u2 और m2 इंटू प्लस m2 इंटू u2, ठीक है, और m1 इंटू v1, m2 इंटू v2। अगर ये कर देंगे तो इसका जितना भी इसका वेग है और इसका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें जितनी भी एनर्जी लग रही है इसके इक्वल होगी, हमेशा सेपरेशन की इक्वल होगी। तो हम ये क्या कर सकते हैं कि यहां से हम इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको हटाने के बाद इसको हटा देते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि जो m1 थी, m1 u1, ठीक है, प्लस m2 यहां पर m1 था, m2 था, m2 v1, m2 v2 इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया, m1 m2 u2, ठीक है। ये होगा आपका m1 u1 और m2 v2, m1 v1, m2 v2, m1 u1, सॉरी कहीं गलती हो रही, m2 v2 m1 v1 होगा यहाँ पे m1 u1, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए m1 u1 है, m2 v2 है, m2 v2 m2 m1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से प्रतिस्थापित कर देंगे, m1 u1 हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस इधर आएगा, तो माइनस m2 u2 हो जाएगा इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 v2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से हम एक काम करें कि यहाँ से तो कोई कॉमन लेने रखा है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, ठीक है। तब होगा, देखिए m1 क्या है, m1 u1, इसको इधर लाते हैं, माइनस m1 v1, ठीक है, इक्वल टू m2 u2 माइनस m2 v2, ये हो गया। अगर हम इसको करें तो m1 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कॉमन होगा, तो u2 माइनस v2, ये आपका निकल कर आया। ये क्या है, पहला इक्वेशन, ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन।
अब इस पहले इक्वेशन से हम दूसरा निकालेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है दोस्त, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, कापी किताब निकाल लीजिए। कापी किताब निकालने के बाद ही जो करना होगा करेगा। अब ये हम पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाइएगा और अपना समझिएगा, ठीक है। तो ऐसे सही रहेगा। उसके बाद में जाकर अपना जो पढ़ना होगा अपने किताब से आराम से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए ये हम लोग निकाल लिया पहला इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। m ब्रैकेट में u1 क्या है, u1 माइनस v1 ब्रैकेट 1 और इक्वल टू क्या है m2, m1 है ये, तो m2 इक्वल टू u2 माइनस v2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका इक्वेशन था। अब इसको हम मिटाते हैं और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक। काइनेटिक एनर्जी, इसको हम देखें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा है 1/2 mv² पढ़ा हम लोगों ने। तो इसमें क्या होगा, दो पार्टिकल में लगने वाला काइनेटिक एनर्जी होगा तो 1/2 mv² m1 v1 का स्क्वायर प्लस m1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए पहला वाला जो था पहले वाले का स्क्वायर हो गया और m2 u2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। m2 u2 का स्क्वायर और क्या होगा m2 1/2 m1 m2 u2 m1 v1 m2 u2 m1 सॉरी m2 u1 m2 u1 प्लस 1/2 m1 v2, ठीक है। क्या गलती हो रही है, देखिए m1 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर 1/2 m2 v2 होगा, m2 v2 और यहाँ पर m1 जो है यहाँ पर u1 होगा। अब सही है, अब सही है तो हम इसको क्या करते हैं, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 प्लस m1 u1, ये हम कर सकते हैं। ये क्या है, आपस में 1/2 खत्म। अब उसके बाद यहां हम देखते हैं v इधर है, v इधर चला इधर, ठीक है। m1 v1 है, u है, इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे, स्क्वायर हो जाओ 1 m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस m1 u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर m1 कॉमन हो जाएगा, m1 कॉमन हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक। ये आपका आ गया। इसमें क्या होगा, ये अपना इक्वेशन कितना है 2, इक्वेशन नंबर 2। ये वाला क्या था, इक्वेशन नंबर 1, ये वाला 1 नंबर था, ये वाला 2 नंबर आ गया। अब इसको क्या कहते हैं कि डिवाइड 2 इक्वेशन इन 1 इक्वेशन इन 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं पहले दूसरे इक्वेशन में पहले इक्वेशन डिवाइड करते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। देखिए डिवाइड 2 1, देखिए 2 इक्वेशन में 1 का डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या था आपका, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो m ब्रैकेट में v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर, ठीक है, u1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 इक्वल टू m ब्रैकेट में m2 ब्रैकेट में v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया। और अपान में क्या करते हैं, पहला देखिए दूसरा हो गया ये और अपान पहला, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो m1 है m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट में u2 माइनस v2 का
ठीक है, हम M1 से M1 कट गया, B2 से B2 कट गया, तो हमारा क्या निकल कर आया इक्वेशन। इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो ये आप लोग भी लिख लीजिए कि ना बच्चा ये आप लोग लिखिएगा नहीं, ठीक है ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और u1 माइनस v1 इक्वल टू, आप लोग अपने कॉपी पर इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका इक्वेशन निकल कर आया। हम इसके द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी देखें कि यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां कुछ कटने लायक है कि नहीं, कटने लायक तो है। a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे तो क्या होगा v1 प्लस u2 v1 प्लस u1 v1 माइनस u1 अपॉन u1 माइनस v1, ठीक है। इससे ये कट गया, इज इक्वल टू v2 माइनस u2 ब्रैकेट 1 v2 प्लस u2 अपॉन u2 माइनस v2, ठीक है। इससे ये कट गया, अतः हमारा क्या आएगा निकल के v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ये आपका निकल कर आया। अगर हम ये देखें कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1, अगर हम इसको ऐसे पलट दें तो हम देखते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये आपका फार्मूला निकल के आया। इस पर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका इसमें। अगर मान लीजिए सपोज मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन आपको कि इसमें क्वेश्चन दे दिया कि अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे इसको हटाते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद इसको हटाते हैं, ठीक। बच्चों चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेली का डेली वीडियो अपलोड हो रहा है। आप लोग आराम से पढ़िए, और पढ़ाने का काम हमारा है, कंटेंट देने का काम हमारा है आप लोगों को, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे चलते हैं।